कल हुई बारिश से एक बार फिर से किसानों के माथे पर शिकन पैदा हो गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, एक बार फिर से जो है वो बेमौसमी बारिश कल हुई और मंडियों के अंदर जो धान रखा गया था, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए थे और कितनी परेशानी जो है वो किसानों को होने से बचाया गया? नहीं, इस बार बेमौसमी बारिश से किसान परेशान रहा है। बेमौसम की बारिश से मार्च के महीने में आपने ओलावृष्टि हुई, आंधी तूफान आए, फसलें गिर गई, फसलें लेट भी हुई और किसान को बहुत दिक्कत हुई। इसीलिए हमने स्पेशल गिरदावरी करा करके उसको मुआवजा देने की बात जो की है मुख्यमंत्री जी ने, वो हम दे रहे हैं। और इस बार जो है इस वजह से जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होनी थी 1 तारीख से हमने शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि किसान के खेत में गिल्ला था, गेहूँ लेट हो गई, कहीं बारिश थी कहीं कुछ था, वो फसल नहीं आई। एक्चुअल में फसल आना शुरू हुई 10 तारीख से और आज आपकी ये 20 तारीख है। 10 दिन से मंडी चली है ढंग से और इसमें भरपूर जो है खाद्यान्न जो गेहूँ मंडियों में आया है रिकॉर्ड तोड़। लगभग 45 लाख मीट्रिक टन 44.95 कल तक आ चुका है, जो कि पिछले साल की खरीद से 10% ज़्यादा है। पिछले साल पूरे साल में 41 लाख के आसपास मीट्रिक टन के आसपास गेहूं आया था। इस बार 10 दिन में ही हमने 45 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया और इसकी 1/3 के आसपास हमने लिफ्टिंग भी करा दी। और लिफ्टिंग में समस्या थी, मुख्यमंत्री जी ने सब डीसी को उनको आदेश दिए हैं कि अगर लिफ्टिंग एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्टर डिले करता है तो डिप्टी कमिश्नर आड़ती से मिलकर के खुद लिफ्टिंग कराए। और हमने जो है किसान को सीधा पैसा भी दिया है। कल तक ही हम 2386 करोड़ रुपए किसान को दे चुके हैं। 45 में से लगभग 39.5 लाख हम खरीद भी चुके हैं। तो कुछ मंडियों में बारिश से कल थोड़ा बहुत गेहूं भीग गया है, लेकिन हमने पता कर लिया वो किसान का नहीं है, ज़्यादातर हमारा खरीदा हुआ गेहूं है, उसको सुखा करके हम खरीद चुके हैं और एफसीआई को देंगे। किसान को कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान की जो भी ढेरी आ गई है, जो अनाज आ गया है, 100% हमने खरीदा है। इससे पहले जो है मुद्दा था लस्टर लॉस का कि चमक कम होगी बारिश की वजह से, हमने उस पर माफ़ी दी, हरियाणा सरकार इस चीज़ को भुगतेगी। इससे पहले 6% टूटा हुआ दाना लेते थे, इस बार 18% तक टूटा हुआ दाना स्वीकार किया। भारत सरकार ने हालांकि कहा है कि इसके पैसे कटेंगे, हमने उससे विरोध किया, भारत सरकार से प्रार्थना की कि इसका पैसा ना काटा जाए। और किसान भाइयों को हमने कहा है कि कोई कटता भी है तो हरियाणा सरकार का कटेगा, आपका नहीं कटेगा। हम जो पेमेंट कर रहे हैं एमएसपी पर किसानों को कर रहे हैं, तो किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। जैसा उसका गेहूं लेके आया है हमने खरीद लिया और एमएसपी पर उसको पेमेंट कर दी। सर, अगर हम गिरदावरी का जिक्र करें तो गिरदावरी को लेकर जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार जो है वो सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से गिरदावरी को लेकर जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, जब खेतों के अंदर जो है वो फसल ही नहीं होगी तो गिरदावरी किस चीज़ की जा रही है? गिरदावरी का क्या स्टेटस है मौजूदा समय में? गिरदावरी का एक प्रोसेस है। गिरदावरी पटवारी करता है, पटवारी करने के बाद चेकिंग करता है तहसीलदार या नायब तहसीलदार, कुछ परसेंटेज एसडीएम टेस्ट करता है। ये सारी चीज़ गिरदावरी हो चुकी है। अब तो उसको गिरदावरी है एक किसान की गिरदावरी होती है। गांव वाइज डाटा कंपाइल होता है, फिर क्षेत्र वाइज होता है, जिले वाइज होता है। वो डाटा कंपाइल होकर के अप्रैल के अंत तक हमारे पास एफसीआर के पास आ जाएगा। जब सारा डाटा आ जाता है तो हरियाणा सरकार उसको पैसा डाल देगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पता है कि गिरदावरी हुई है, खड़ी फसल में हुई है। अब वो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं तो इसका क्या मतलब है? एक और सवाल सर, उन्हीं की तरफ से उठाया गया था कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें 6% से 18% तक किसानों को राहत देने की बात की गई है और साथ ही साथ वैल्यू कट को भी ऐड ऑन किया गया। हालांकि आपने इसका जवाब जरूर दे दिया, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो है वो पत्र लिखा गया है केंद्र को। जब तक पत्र का जवाब नहीं आता, क्या तब तक जो है वो वैल्यू कट सरकार वहन करेगी या नहीं करेगी? हम जब पूरी एमएसपी पे पेमेंट कर रहे हैं, हम जब 18% तक टूटा दाना स्वीकार कर रहे हैं, हम जब बगैर चमक का गेहूं भी ले रहे हैं, तो किसको तकलीफ है? अगर कोई पैसा कटता है तो वो हमारे बीच में एफसीआई के बीच में मुद्दा है, वो भारत सरकार से हम अपने आप सुलझाएंगे। किसान को कोई पैसा नहीं कट रहा है, किसान को हम पूरा पैसा दे रहे हैं। गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मतलब हरियाणा सरकार जो है पूरा वैल्यू कट का मनी जो है वो वहन कर रही है मौजूदा समय के अंदर? कट नहीं है, पूरे भाव से जो एमएसपी का रेट है उससे हम पेमेंट कर रहे हैं। बल्कि ऐसा है कि पहले 6% से ज़्यादा टूटा हुआ दाना स्वीकार नहीं होता था, इस बार तो एडिशनल फैसिलिटी दी है कि टूटा हुआ दाना भी स्वीकार कर रहे हैं। मुआवजे का यदि हम जिक्र करें तो मुआवजे को लेकर क्या कुछ स्टेटस है सर?
कब से और कब तक जो है वो मुआवजा सभी किसानों को दे दिया जाएगा? कि मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो ही सूचना लगी कि फसल खराब हुई है, कम से कम 10 जिलों के अंदर मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री जी किसान के खेत में गए और तुरंत आदेश दिया कि इसका गिरदावरी करें, और गिरदावरी की। और ये स्पष्ट एक बार नहीं 10 बार कहा है कि हम मई के महीने में पैसा डाल देंगे। उसके बावजूद जो है इसको इशू बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बड़ी ही मुखरता के साथ जो है वो हर सवाल का जवाब दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर हमेशा जो है वो सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसानों की हर समस्या का जो है वो निदान समय रहते जो है वो किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।